नमकीन मठरी नमक पारे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा को लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों की सहायता से मसल कर डाल देंगे। उसके बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और हमने यहाँ पर कसूरी मेथी को भी तवे पर थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इससे अच्छे से इसका पाउडर बन जाए। तो हाथों की सहायता से इसको मसल कर इसका पाउडर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आप सादा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कड़ी पत्ता भी भून कर डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा कटोरी रिफाइन ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लिया है और अच्छे से इसमें आप धीरे धीरे इसको मिक्स कर देंगे। साथियों, तेल की मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आधा किलो मैदा में आधा कटोरी तेल सफिशिएंट है। इससे ये अच्छे से कुरकुरी हो जाएंगी। तो सारे तेल को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी गाढ़ नहीं होनी चाहिए। जब तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम हाथों की सहायता से इसको मसल लेंगे ताकि ये पूरा एकसार हो जाए। उसके बाद हम इसको पानी के साथ गूँथेंगे। तो हमने यहाँ पर गूँथने के लिए गुनगुना पानी लिया है, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर, जिससे ये अच्छे से गुज जाएगा। और पानी की सहायता से ही हम इसको गूँथ लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा ढीला और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथेंगे। जिस तरह से आप पूड़ियों को आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हम इस मैदा को गूँथ लेंगे। मठरी और नमक पारे का आटा गूँथते समय आप बहुत सारा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें और थोड़ा थोड़ा करके ही इसको गूँथें। अगर आप इसको ठीक से गूँथेंगी तो ही आपकी मठरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। इसलिए इसका आटा तैयार करते समय बहुत ही ध्यान से आपको पानी डालने की ज़रूरत है। इसका डो बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो इसका ये डो हमने गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसको आप 15 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसको हम ढक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगा। 15 मिनट बाद ये आटा मठरी नमक पारे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसे आप हाथों की सहायता से फिर से थोड़ा सा गूँथ लें और फिर इसकी हम छोटे छोटे पीसेस में लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो सभी आटे की हम इसी तरह से लोइयाँ तोड़ेंगे और लोइयाँ तोड़ने के बाद इनको आप ढक कर रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। तो इस तरह से हम सारे आटों की लोइयाँ बना लेंगे। इस आटे से हम कई तरह की मठरी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 तरह की आपको मठरियाँ इसी आटे से तैयार करके बताऊँगी। आप अपनी मनपसंद कोई भी आकार, कोई भी शेप, कुछ भी आप दे सकती हैं जो आपको पसंद हो। इस आटे से आप मठरी के अलावा समोसा या फिर कचौरी या फिर पैटीज़ भी बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लोई को ले लिया है और इसे आप हाथों की सहायता से मसल लें और एक रोटी के जैसी लोई जैसा तैयार कर लें और इसको बेल लें और इसको आप पतला करके बेल लें। इसके आपको चपाती को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। उसके बाद आप इसे चाकू की सहायता से लंबा लंबा काट लें। अगर आप लंबी मठरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इसको लंबा लंबा काट लें। जिस तरह से आप जो भी शेप इसको देना चाहते हैं अपने मनपसंद आकार में, उस शेप में आप इसे काट लें। तो मैं यहाँ पर आपको 5 तरह के शेप यहाँ पर मठरी के बनाकर दिखाऊंगी। तो हम यहाँ पर हमने पहले इसको लंबा काटा, उसके बाद इसको तिरछा करके काट लिया। इस तरह से ये एक शेप तैयार हो गया है। अब इनको आप चाकू की सहायता से ही छुटा लें। इसी तरह से आप सारी लोइयों को बेल लें। बेलने के बाद इनको आपको ढककर रखना है, इनको आपको खुले में नहीं छोड़ना है। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगी तो ये सूख जाएंगी। इसलिए काटने के बाद आप इन कटे हुए मठरियों को ढक कर रखें और आपको इनको तभी निकालना है जब आप इनको डीप फ्राई करने जाएं। इसलिए आप इनको तब तक ढक कर रखें। अब हम दूसरी तरह की मठरी बनाते हैं। तो हमने एक लोई को और ले लिया है और उस लोई से हम हाथों की सहायता से ही छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेंगे। इससे हम गोल मठरियाँ बनाएंगे। आपको इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम हाथों की सहायता से ही फ्लैट कर लेंगे। तो हाथों की सहायता से ही छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और अपनी हथेली की सहायता से ही आप इनको दबाकर मठरियाँ बना लें। अगर आप इनको बेलना चाहती हैं और शेप में बड़ा करना चाहती हैं तो आप इनको बड़ा शेप भी दे सकते हैं। जिस शेप की आपको गोल मठरियाँ बनानी है आप उसी तरह से इसका शेप बड़ा कर दें और इनको किसी चाकू या फिर फोक की सहायता से इनमें छेद बना लें। अगर आप इनमें छेद नहीं बनाएंगी तो तलने के वक्त ये फूल जाएंगी। तो अब बनाते हैं हम तीसरी तरह का डिज़ाइन। इसके लिए भी हम इसकी एक रोटी जैसी बेल लेंगे और एक
ग्लास की सहायता से गोल गोल डिज़ाइन काट लेंगे और जो बीच का पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। इनको भी हम ऐसे ही छेद बना लेंगे ताकि ये फूले नहीं। इस तरह से हमारी परफेक्ट गोल शेप की मठरी तैयार हो जाएंगी। इनको भी आप ढक कर रख दें और जब इनको डीप फ्राई करने जाएं तभी इनको निकालें। इस तरह से हमारी ये गोल मठरियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम बनाते हैं अगला डिज़ाइन। तो इसके लिए भी हम इसको बेल लेंगे। पूरा पतला आपको बेल लेना है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको इसको एकसार बेलना है। और पहले की तरह ही हम ग्लास से इसका डिज़ाइन कट कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल लेंगे और इनमें भी छेद बना देंगे। उसके बाद आप इनको फोल्ड कर लें 4 तह में। इस तरह से ये एक डिज़ाइन तैयार हो गया है फोल्डेड मठरी का। तो आप सभी को इसी तरह से फोल्ड करके रख लें और इनको ढक कर रखें और जब आप इनको तलने जाएं तभी इनको निकालें और आप इनको डीप फ्राई करें। तो इस तरह से हमारे ये डिज़ाइन तैयार हो गए हैं। इनको हम फिर से छेद बना लेते हैं ताकि ये फूले नहीं। अब हम तैयार करते हैं अगला डिज़ाइन। तो उसके लिए भी हम एक रोटी जैसा बेल लेंगे, बिल्कुल पतला, और एक छोटे ढक्कन की सहायता से हम इसके एक काजू जैसे आकार काट लेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है। आपको जो भी आकार देना है आप इस आटे से अपने मनपसंद किसी भी आकार की मठरी बना सकते हैं। इस तरह से हमने इस आटे से अलग अलग शेप की मठरियाँ तैयार कर ली हैं। तो सभी को हम इस तरह से कोई ना कोई शेप देने के बाद इनको काट कर ढक कर रख लेंगे। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो हमने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया है और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको मोटी वाली आपने मठरियाँ बनाई हैं तो आपको इनको थोड़ा ज़्यादा देर डीप फ्राई करना होगा ताकि अंदर तक सिक जाएं। तो इनको आप अच्छी तरह से धीमी आंच पर सेक लें। इसी तरह से हम सारे मठरी और सेमों को इसी तरह से सेक लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने सभी आटे की पहले ही मठरियों को काट कर रख लिया था और उनको ढक दिया था ताकि वो सूखे नहीं, और फिर एक एक करके उन्हें आप डीप फ्राई करते जाएं। तो इस तरह से मैंने सभी प्रकार की मठरियों को बना लिया। अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। आप इन्हें 1 महीने तक एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें।